हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सद्दाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है जगन कैक्टस, जिसको लिखा है बहुत ही मशहूर लेखक ने, जिनका नाम है वसंत शिरवाडकर। तो उन्होंने बताया जगन कैक्टस की बारे में पूरी हिस्ट्री। ओके, उनका जो देखने का नज़रिया है वो बहुत ही अलग है। जगन का मतलब होता है जीने का तरीका, और कैक्टस का मतलब एक पौधा जिसके अंदर बहुत सारे कांटे लगे हो। ओके, तो जगन कैक्टस के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्रसिद्ध लेखक व साहित्यक। प्रसिद्ध लेखक मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, और साहित्यक मतलब ये कादम्बरी, ये सारी चीज़ें भी लिखते हैं, बहुत सारी कविता ये सब भी लिखते होंगे। ओके, तो त्यांचे विविध मासिकातून वनस्पतीचे विषयक लेखक प्रसिद्ध आहे। तो त्यांचे विविध मतलब डिफरेंट, और मासिकातून मतलब जो होता है मैगजीन। ओके, वनस्पति विषयक मतलब वनस्पति नाम का जो कैक्टस है उस विषय पर आपको बहुत सारी मैगजीन मिल जाएगी, जिनके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है उसके बारे में। किसके बारे में लिखी है? वनस्पति। वनस्पति जो कैक्टस है उनके बारे में बात। कैक्टस, हाँ, नॉट ऑक्टोपस। कैक्टस जो पौधा होता है, और ऑक्टोपस वो सी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, बड़ी सी दरिया में। ओके, तो देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में लेखक ने क्या बताया। वाळवंटी प्रदेश म्हणजे प्रचंड उष्णात व कोरडापणे असणारा, तसेच रेताळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारा प्रदेश। तो वाळवंटी का मतलब क्या है? वाळवंटी का मतलब जो है डेजर्ट प्लेस, डेजर्ट एरिया। ओके, जहाँ पर क्या क्या बताया गया है, म्हणजे उसका मतलब जैसे डेजर्ट अगर हमारे दिमाग में आया तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ पे भी वही बोलोगे, प्रचंड उष्णात। प्रचंड मतलब बहुत ज़्यादा, उष्णात मतलब गर्मी। ओके, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हीट होता है। वह कोरडेपना। कोरडेपना मतलब होता है सूखापन। ओके, तसेच रेताळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारे प्रदेश। तो मतलब ये बताया गया कि वहाँ पे बहुत सैंड होती होगी, बहुत रेत, बहुत सारी बालू। ठीक है, आप जूह चौपाटी वगैरह गए होंगे तो कितनी बारीक होती है, वैसा। ओके, पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारे प्रदेश मतलब वहाँ पे पानियों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ओके, ऐसे प्लेस पे अक्सर होता है। ओके, जैसे कि राजस्थान हो गया। ओके, वाळवंटी प्रदेशातील कॅक्टस ही काटेरी आणि कमी पाण्यावर जगणारी वनस्पती त्या प्रदेशातील इतर वनस्पतीचे प्रतिनिधी करणारी प्रमुख वनस्पति आहे। ओके, तो यहाँ पे बहुत एक लाइन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है कैक्टस के बारे में, कि वाळवंटी मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे डेजर्ट होता है, तो वहाँ पे राज कौन करता है पूरी जगह पे? कैक्टस। क्यों? क्योंकि इसको जो है जीने के लिए, इनको सर्वाइव करने के लिए पानी बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है। ओके, और आप लोग बोलोगे तो बहुत कम पानी में ये वनस्पति का जो कैक्टस जो होता है, ओके, तो ये बहुत कम पानी यूज़ होता है उसके अंदर उनको ग्रो होने में। ओके, तो यही बताया गया है कि वनस्पति इसमें प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व मतलब हेड, एकदम राजा हो गया समझ लो वहाँ का वो। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेजर्ट एरिया में कोई भी जीना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है दूर दूर तक के ना ही इंडस्ट्रीज़ और ना ही कुछ मॉल्स, स्कूल, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉल एरिया। ओके, जहाँ पे पूरा दूर दूर तक के आपकी नज़र जा रही है, वहाँ सिर्फ डेजर्ट ही है, वैसे एरिया की बात हो रही है। ओके, तो वहाँ पे कोई भी नहीं आते जाते हैं, मगर कैक्टस जो है हर जगह पाए जाएंगे आपको डेजर्ट के अंदर। और कैक्टस जो है बहुत सारे टाइप में होते हैं। ओके, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं अभी हम लोग। प्रस्तुत पाठात लेखकाने वाळवंटी प्रदेशात उगवणारे कैक्टस वनस्पतीची वैशिष्ट्य, तिचे उपयोग, कमी पाण्यातही टिकून राहण्याची तिची क्षमता यांचे सूक्ष्म वर्णन केलेले आहे। तो यहाँ पे प्रस्तुत पाठात मतलब ये पाठ में क्या दिया गया है? कैक्टस की बहुत सारी वैशिष्ट्य मतलब खासियत, उसकी खूबियाँ क्या क्या है, तो उसका उपयोग जो है वो बताया गया है। और इस चैप्टर के अंदर वो कम पानी पर सर्वाइव कर पाता है अपने आप को। ठीक है, तो उस चीज़ का सूक्ष्म वर्णन किया गया है।
Okay, so let us start with the first paragraph. Okay, वाळवंटी प्रदेश म्हणजे ठणठणीत कोरडापना. ओके, वाळवंटी मतलब आप लोग को मैंने बताया डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे मतलब ठणठणीत मतलब बहुत ज़्यादा कोरडापना, मतलब बहुत ज़्यादा सूखापन, ड्राइनेस जो है वहाँ पे बहुत होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक के आपको पानी नहीं दिखाई देगा, डेजर्ट एरिया है इसके लिए. पाण्याची दुर्बी, ठीक है, दुर्भिक्ष आणि रेताड़ ज़मीन. ओके, ऑफकोर्स यस, ये तीन चीज़ तो आपको पाई जाएगी वहाँ पर. ओके, जहाँ पे डेजर्ट होगा, कि पहला तो है सूखापन, दूसरी चीज़ पानी वहाँ पे नहीं होगा, और हर जगह रेत ही रेत दिखाई देगी. आता या तीन गोष्टी जेथे एकत्र येतात तिथे जीवन कसे फुलणार. तो अगर ऐसी जगह पे ये तीनों चीज़ होगी तो वहाँ पे जीवन कैसे खिलेगा. ओके, ब्लॉसम, हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी होगी वहाँ पे. ठीक है, हम लोग अच्छी लाईफ कैसे जी पाएंगे. पण निसर्गाचा हा मोठा जादूगर आहे. वाळवंटी प्रदेशातही खास कर तेथील अशी जीवसृष्टी आहे, वनस्पती आहेत आणि यावर वनस्पतीवर जगणारे प्राणी आहेत. तो एक ये जो कुदरत है, निसर्ग मतलब कुदरत, तो कुदरत का ये सबसे बड़ा करिश्मा है. ठीक है, बहुत बड़ा मैजिक है कि वाळवंटी मतलब डेजर्ट एरिया में भी खास करके ऐसे कौन जी पाएगा, हम लोग ऐसा सोचते हैं. बट वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे वनस्पति कैक्टस है और उसके ऊपर जितने भी जीने वाले प्राणी हैं वो सब आपको वहीं पे पाए जाएंगे. तो यहाँ पे ये बताया गया है. अभी आगे पढ़ते हैं. पान्य खैरिज, पान्य खैरिज का मतलब होता है विदाउट वाटर. ओके, तो मतलब वनस्पती व प्राणी जगू शकत नाहीत हे तर खरेच. ठीक आहे, हे तर खरेच, पण वाळवंटी प्रदेशनात थोडेसे का होईन पाणी मिळते. आणि निसर्गाची बहादुरी अशी की या थोड्याशा पाण्यावर तेथे वनस्पती फुलवतो आणि तेथले प्राणी जगवतो. वाळवंटी जीवनसृष्टीचा हा खरोखरी पृथ्वीच एक चमत्कार आहे. ओके, तो विदाउट वाटर जो है कौन जी पाएगा, और जो पानी भी है वो लोग वहाँ पे कैसे रहते होंगे. तो ये तो सच बात है कि मतलब वो लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, हम लोग को ये बात जो है वो पचेगी नहीं, हमें डाइजेस्ट नहीं होगी. मगर कुदरत का ये करिश्मा देखिए कि इतना कम पानी, ऑफकोर्स इस वहाँ पे पानी रहता है बट बहुत मतलब बहुत कम रहता है. ओके, क्योंकि वहाँ पे एक साल बारिश होती, फिर पता नहीं बारिश कब होगी. तो ये तो अभी सेकंड पैराग्राफ में ये चीज़ दी गई है, आप लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा. अभी तो वही बताया कि मतलब ये जीवन की जो सृष्टि है, ठीक है, ये जीने वाली के मतलब कैसे वो लोग जीते होंगे वहाँ पर. ओके, तो ये चीज़ बताई गई है. तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ये इसके अंदर सिर्फ कौन सर्वाइव कर पाता है, वनस्पति कैक्टस और उसके ऊपर डिपेंड होने वाले जो प्राणी हैं जो वहाँ पे रहते हैं. ओके, तो वो प्राणी के बारे में बताया गया है कि वो प्राणी उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो लोग कम पानी पीते हैं, और जो कैक्टस है वो तो एकदम ना के बरा पानी के अंदर भी वो मतलब फूल जाता है. ठीक है, खिल जाता है. तो यही बताया गया है कि ये पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा चमत्कार है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पैराग्राफ. वाळवंटी प्रदेशातून वर्षातून एखादा पाऊस पडतो, कधी तर 2-2, 3-3 वर्षाचे पाऊस ठिकाना नसते. तो जो अभी मैंने आपको बताया कि डेजर्ट एरिया में बारिश कभी कभार होता है, एक साल हुआ, उसके 2 साल 3 साल में कब आएगा फिर बारिश, उसका कुछ ठिकाना नहीं. अवर्षण्याच्या या प्रदीर्घ काळात हा प्रदेश अतिशय वैरान व रुक्ष दिसते. ओके, दिसतो. तो अवर्षण का मतलब क्या होता है. ओके, कि अवर्षण का मतलब होता है दुष्काळ. ठीक है, वो मैं मराठी में हुआ, उसको क्या बोलेंगे, सूखा पड़ जाना. दुष्काळ पड़ जाना मतलब सूखा पड़ जाना. हर जगह जहाँ जहाँ आप देखोगे तो मतलब दुष्काळ होगा. ओके, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ में आप लोग ने सुना होगा कि दुष्काळ होने की वजह से बहुत सारे फार्मर लोग ने सुसाइड किया है ना, और वो लोग मतलब गांव वगैरह छोड़ के चले जाते हैं दुष्काळ होने की वजह से, क्योंकि पानी नहीं होती. तो दोस्तों वो लोग खेत कैसे करेंगे, और लोग की सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड होती है.
क्योंकि वो लोग जो खेत में जो उगाते हैं वही खाते हैं, और जो वो बेचते हैं वो भी उनको कम दामों में मिलता है। तो वो जो उनके पास पैसे रहते हैं उतने ज़्यादा भी नहीं रहते कि जो अपने आपकी लाइफ को सर्वाइव कर पाए। तो यही बताया गया है। अवर्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है, यहाँ पे तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मैंने आपको बताया, बस आपको दुष्काल जो है उस वर्ड के बारे में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही बताया गया, अवर्षण अच्छा मतलब दुष्काल, मतलब जहाँ पे एकदम सूखापन हो। और प्रदीर्घ, प्रदीर्घ का मतलब क्या, सबसे बड़ा टाइम। जहाँ पे देखो कभी भी दुष्काल वगैरह है, मतलब ऐसा रहेगा ना, तो वो टाइम जो है ना बहुत देरी से घटता है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया कि इतना जो डेंजरस टाइम है वो जो इतना देरी से बीतता है, इसके लिए हा प्रदेश अतिशय वैरान, तो वो कैसा लगता है, एकदम खाली खाली। वैरान का मतलब समझ में आया ना, खाली खाली। वह रुक्ष दिखते, रुक्ष एकदम डेंजरस दिखता है, भयानक दिखता है। ओके, तो ये चीज़ बताई गई है। ओके, जैसे कि मतलब कोविड चल रहा है, अभी कोविड है, या फिर कोई सी भी डिज़ास्टर आता है, केरला में सुनामी आया, तो ये सब टाइम जो है बहुत देरी से जाता है, राइट। और कोविड चल रहा है तो आप सबको पता है कि हॉली प्लेस जितनी भी है, मस्जिद, मंदिर, चर्च, ये सब कैसे हो गए, वैरान हो गए। ओके, और रुक्ष मतलब क्या हो गया, एकदम भयानक दिख रही है सारी सिचुएशन जो है। तो वैसे ही इसके अंदर बताया गया है कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि दुष्काल होता है, और वो टाइम जल्दी नहीं बीतता है। ओके, तो इसके लिए वो जो वहाँ की जो जितनी भी दूर दूर तक के जहाँ नज़र जाएगी वो कैसा दिखता है, एकदम अतिशय वैरान, बहुत ही ज़्यादा खाली खाली और रुक्ष भयानक दिखता है। तेथे जी काय झाडे झुडपे असतील तर त्यावर त्या काळात एकही पान असत नहीं। समझ में आया? तो ये दुष्काल के वक्त पानी नहीं रहता है तो कहीं पे भी आपको एक पत्ता भी नहीं दिखेगा जो ग्रीन ग्रीन हो। ओके, सब सूख जाता है। इसलिए जीवन सुकून सुकून निष्प्राण झाल्यासारखे वाटते हैं। तो ठीक है, जीवन मतलब लाइफ, तो सुकून सुकून मतलब शांति वाला नहीं, पीस वाला नहीं, सुकून सुकून मराठी में मतलब ड्राई ड्राई। ओके, निश्चय प्रमाणे मतलब हो गया, निश्चय प्राण मतलब हो गया उसके अंदर कोई प्राण नहीं होता है। ठीक है, समथिंग लाइक डाई। ओके, क्या मतलब मर जाने की जैसे, मतलब वो सारी चीज़ें जीवन जो है वैसा वैसा लगने लगता है। ओके, आगे देखते हैं। मग एक दिवस पाऊस पडतो आणि एखादी जादू व्हावी, त्याप्रमाणे झाड झुडपांना पालवी फुटते आणि जमिनीत दीर्घकाळ सुप्तावस्थेत पडून राहिल्यानंतर राहिलेल्या बियामधून रोपे वर येतात। तो अभी क्या बताया है दोस्तों, यहाँ पे एक दिन कभी ऐसा आता है, जैसे कि मतलब 3 साल बारिश नहीं हुई, 2 साल बारिश नहीं हुई, मतलब कभी ना कभी तो वहाँ पे बारिश होती है। तो जिस साल वहाँ पे बारिश होती है तो उस दिन कैसा लगता है, एकदम जादू सा लगता है, एकदम मैजिक सा लगता है। और वहाँ पे जितने भी झाड़ झुड़पे हैं, जितने भी सूखे सूखे झाड़ है, सूखी सूखी जगह है, वहाँ पे जो बीए गिरती है, जहाँ पे बीए गिरती है वो संभाल कर रेत जो बालू है उसके अंदर वो चले जाती है। और ये जब बारिश होती है तब वहाँ पे वो बीज के अंदर से क्या आती है, रोपे आती है, रूट्स जो है वो आती है, और झाड़ के ऊपर नई नई लीव्स आती है। ओके, क्यों? क्योंकि बारिश होती है और उसके अंदर उन लोग के अंदर बेजान जो मतलब ट्रीज है उनके अंदर भी क्या होता है, ये आती है, रूट्स वगैरह आती है, सब होता है। ओके, दीर्घ काढ़ दिया है यहाँ पे, दुष्काळ नहीं दिया है। ये दीर्घ काढ़ मतलब बहुत टाइम, दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा, और टाइम, काढ़ मतलब टाइम। ओके, और सुप्तावस्थे मतलब हो गया कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी सोई हुई ऐसी डेंजरस सिचुएशन, जैसे बहुत वक्त के बाद में वहाँ पे पाणी आया, राइट। तो पाहता पाहता या रोपेवर भरगज फुले फुलतात, और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह, फल वगैरह, फूल वगैरह दिखने लगते हैं। ओके, फ्लावर नॉट फ्रूट्स। इतके दिवस ओसाड पडलेले भूप्रदेश पाना फुलांच्या हिरव्या, पिवळ्या, लाल रंगानी एखाद्या बगीच्यासारखा चित्रमय दिसू लागतो। तो दिवस ओसाड, ओसाड का मतलब हो गया एकदम रूखा सूखा, और पडलेले भूप्रदेश पाण्याना, और ऐसे जो रूखे सूखे जो होते हैं, जो वहाँ पे जो मतलब ट्रीज वगैरह होते हैं वो कैसे लगने लगते हैं, एकदम हिरव्या कलर में, मतलब ग्रीन कलर में,
और पिवड़ा मतलब येलो, लाल, ये सब रंग बिरंगी देखकर कैसा लगता है, बहुत सालों बाद में एक जैसे बगीचे के जैसा दिखता है, मतलब गार्डन की तरह दिखता है। ओके। और ऐसा मतलब चित्र, चित्र में मतलब आप समझ गए पिक्चर। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, कवीने म्हटलेल्याप्रमाणे मरुमीचे नंदवन होते, पण हे वैभव पहाटे पडणारे स्वप्न प्रमाणे थोडासा काळ टिकणार असते। तो जैसे कि आप लोग ने बहुत सारी कविता में पढ़ा होगा दोस्तों कि ये जो सुबह का जो सपना है वो कभी तक के रहेगा। ओके, कभी ना कभी तो आपको उठना है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कविता जो है तुलना कर रहा है इस कैक्टस की और इस सुबह के जो सपने हैं उसकी, क्योंकि ये जो मतलब सुबह का, सॉरी मेरे मुंह से सबा निकल गया, सुबह का जो सपना है वो कब तक के आखिर खींचेंगे हम लोग उसको, कब तक के मतलब जब तक कि हम लोग की नींद रहेगी तब तक के हम लोग सपने में रहेंगे, बट कभी ना कभी तो हम लोग को उठना है ना उस दिन। भले ही कितनी मतलब कितनी ही मॉर्निंग चले जाए, 8 बजे नहीं उठा, 10 बजे नहीं उठा, 11 बजे नहीं उठा, क्या मतलब सोते ही रहोगे पूरा दिन, मतलब कंटिन्यूसली 2-3 महीने? नहीं। तो हमारा जो सुबह का जो सपना है वो कभी ना कभी मतलब खुलना ही है, टूटना ही है। मगर वैसे ही तरीके से ये जो कैक्टस की जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे 1 साल बारिश है। फिर मैंने हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा कि वहाँ पे 1 साल बारिश होती, तो फिर नेक्स्ट टाइम कब आएगी उसका कुछ अता पता नहीं, फिर 2-2, 3-3 साल तक के बारिश नहीं होती। तो यही बताया गया है कि जो सुबह का सपना जैसे टूट जाता है वैसे ये जो कैक्टस जो जहाँ पे है और उसके साथ में इतने सारे हरे भरे मतलब झाड़ वगैरह है वो हर वक्त के लिए नहीं रहने वाले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश हर साल नहीं होगी। ओके, तो ये जो सपना है उसी तरीके से ये हरा भरा है, कुछ वक्त में ये भी चला जाएगा और फिर वापस से कैक्टस और कैक्टस के साथ में इतना बड़ा डेजर्ट। ओके, तो यही बताया गया है। देखो आगे आगे वही दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। लवकरच पुन्हा सूर्य आकाशातून आग ओकू लागतो, हवा तापल्याला तव्यासारखा गरम होते आणि पाने फुले गवत करपून जाऊन जमिनीत त्यांच्या भुगा होऊन पडतो, वाळवंट्याच्या ओसाळ भकास जीवन पुनः शुरू होते। तो सूरज जो है, बारिश जो होती है उसके बाद में फूलता है और कुछ टाइम के बाद जब बारिश चले जाती है तो वापस से सूरज उग जाता है। तो सूरज का तो काम वही है, और वो सूरज से क्या आती है, आकाश से बहुत ज़्यादा गरम गरम जो है ये आती है, धूप आती है, राइट। तो उसकी जो रेज है वो क्या करता है, ओकू लागतो मतलब वॉमिट करता है, और वो हवा के साथ में क्या है एकदम गरम गरम वातावरण हो जाता है। और फिर से ये जो पाने हैं, पाने मतलब पत्ते हैं, फूल है, और ये जितनी भी सारी चीज़ें वो करपुन जाउन, करपुन मतलब पूरा जल कर राख हो जाते हैं। ठीक है, आगे भी दिया भी है भूगा, भूगा मतलब राख। ठीक है, और ये जो जितनी भी सारी चीज़ें फिर से वैसी भयानक दिखने लगती है। जो वाळवंट्याचे ओसाड मतलब ये जो सूखापन दिखाई देगा, और ये सारी चीज़ वो वापस से शुरू हो जाती है। पण एक गोष्ट होते, रोपांना आलेले बिया मातीत पडतात, त्या पुढील वर्षाच्या पाऊस येईपर्यंत जीव धरून मातीत मिसळून राहतात। तो यहाँ पे कितनी बड़ी बात बताई है दोस्तों कि मतलब वापस से सूखापन आ जाता है, मगर ये इसके अंदर ये जितने भी फूल, जितने भी पौधे हैं उसके अंदर की ये जो जितनी भी बीज होती है, जो सीड्स होती है, रोपे, तो वो उसकी जो बिया जो होती है वो कहाँ पे चले जाती है, बालू के अंदर, मट्टी के अंदर चले जाती है। और यहाँ पे एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि ये वापस से बारिश एक ना दिन आएगी और वापस से ये जो है इतना भयानक जो डेंजर डेजर्ट है ना, तो वो कैसा लगेगा, ये वाड़वंटी कैसा लगेगा, वापस से बगीचे की तरह दिखेगा। तो ऐसी उम्मीद होती है। ओके, आगे देखते हैं। पाऊस आला की उगव्यास आणि पाऊस संपून कोरडा हंगामा आला की बियांचे रोपांना मातीत पडून राहण्याची हा जो वर वर्णन केलेला वनस्पतीचा प्रकार तो अवर्षण टाळणार आहे। समझ में आया कि यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों कि पाऊस आया उस वक्त क्या होता है,
सब जगह हरी भरी दिखाई देती है। उगवायचे मतलब टू ग्रो। और आणि पाऊस संपून मतलब संपला मतलब खत्म हुआ तो हर जगह क्या दिखेगा, कोरडा मतलब सूखापन, कोरडा, ठीक है। और ये अवर्षण, ठीक है। और ये ओवाड़ा, ओसाड़ा, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सूखापन ही होता है दोस्तों। नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर हर जगह को सूखापन सूखापन ही बोल रहे हैं, तो आप लोग गूगल कर सकते हो इस चीज़ को और मीनिंग देख सकते हो कि ये सारी चीज़ का मीनिंग जो है वो सिमिलर ही है। ओके, तो अभी आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि मतलब पाउस आया तो हर जगह ग्रो होगी और ग्रीनरी होगी, और पाउस गया अभी नहीं रहेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए एकदम कोरडा होगा, सूखापन होगा। इसका जो है हंगामा जो चलते रहेगा। और इसके बाद में भी क्या हो जाएगा कि जो बीज जो जाती है वो आने का, इसके अंदर हम लोग को एक होप होता है कि वापस से हरा भरा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कर जाएगी, ये जो सूखापन है उसको टाल देगी, ठीक है। अवर्षण भी मतलब सूखापन, ठीक है। इस चीज़ को वो टाल देगी, इतनी बड़ी सिचुएशन को वो बीज क्या कर देगी, टाल देगी और हर जगह हरा भरा कर देगी। वाळवंटी प्रदेशात उगवणाऱ्या वनस्पतीचा आणखी एक प्रकार आहे तो आवर्षण प्रतिकार करणारा आहे। ओके, तो ये जो प्रदेश में जो उगने वाला, ठीक है, ग्रो होने वाला वनस्पति है, इसके एक प्रकार है तो आवर्षण। आवर्षण आणखी मतलब बहुत सारे एक एक ऐसे प्रकार है। ओके, और उसके अंदर से जो प्रतिकार बोला गया है तो आवर्षण, तो आवर्षणाचा प्रतिकार करणारा आहे। तो ये जो कैक्टस है ये जो कैक्टस है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अवर्षणाचा प्रतिकार, प्रतिकार टू स्टॉप, ठीक है, रुकने वाला, समझ में आता। तो ये जो मतलब सूखापन जो है उसको टालने वाला एक ऐसा ये राजा है, ठीक है। वहाँ पे तो हर जगह कैसी हो जाती है, रुकी सूखी, सिर्फ कैक्टस ही जो है वहाँ पे राजाओं की जिंदगी के जैसा डेजर्ट में बैठा होता है। ओके, या वनस्पतीचा पाऊस पडतो तेव्हा जे काय पाणी मिळवतो येईल तेवढा स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात आणि कोरड्यात हंगामात अगदी मंद गतीने वाढ रहता। तो अभी बताया कि पाउस जब भी गिरता है वो क्या करता है, उस पानी को स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा स्वतः मध्ये मतलब खुद के अंदर, और जब सूखापन आता है, जब बारिश नहीं होता तब वो थोड़ी थोड़ी गति से, स्पीड से बढ़ते रहता है। ओके, अवर्षणाचा प्रतिकार करणारा या वनस्पतीमध्ये सर्वात्र महत्वाचा कैक्टस, कैक्टसची तुम्हाला ओळख करून द्यायला नको। तो यहाँ पे बताया गया है कि अवर्ष मतलब सूखापन जो है उसको स्टॉप करने के लिए कौन खड़ा है, वनस्पति। तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इम्पॉर्टेंट है। और कैक्टस के बारे में आपको क्या बताना, आपको तो अभी तक के समझ गया होगा, इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है देखो, और आपने आपके गार्डन एरिया में भी देखा होगा, राइट। कोई कोई तो घर में भी रखते हैं, अभी वो सब भी इसके अंदर दिया हुआ है। कॅक्टसची तुम्हाला ओळख करून द्यायला नको। कॅक्टस आता आपल्या दीवखान्यात येऊन पहुंचला है। दीवखान्यात मतलब अपने घरों घरों तक के पहुंच गया है, हॉल रूम में, है ना। कोई कोई हॉल रूम के अंदर रखते हैं ना ऐसी शो पीस के लिए। कॅक्टस बागेत तर लावताच, ठीक है, गार्डन वगैरह में भी लगाते हैं, पण मनी प्लांट प्रमाणे कॅक्टसची शोभे कुड्या अनेक घरातून दिसतात। और जैसे बहुत सारे लोग जो शोभा के लिए मनी प्लांट लगाते हैं, राइट, तो उसकी तो बात अलग ही है, ठीक है, उसकी जो शोभा है वो अलग ही है। और अगदी थोडेशी पाणीवर कसे वाढावे याचा नमुना दाखवण्यासाठी निसर्ग जणू काय कॅक्टस पैदाश केली आहे। ओके, तो अगर इसके बारे में हम लोग जितना बात करें उतना कम है। तो ये बताया गया है कि मतलब वो थोड़े से पानी पे कैसे वो जीता है और कैसे वो बढ़ता है। वाड़वे मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, सॉरी। तो ये जो निसर्ग है, ये जो नेचर है, ये जो कुदरत है, तो उसके प्रति इसकी पैदाइश के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। वाळवंटी कॅक्टस हा अगदी खास प्रतिनिधी आहे। कॅक्टसच्या अनेक जाती आहेत। सग्वारो कॅक्टस हा कॅक्टसचा राजा, तो 50 फूट उंचीपर्यंत वाढतो, बापरे बाप।
तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कैक्टस जो है वो 50-50 फुट के भी होते हैं। इसके बहुत सारे कैक्टस है, कैक्टस के प्रकार है, सॉरी। तो उसके अंदर से जो सगवारो कैक्टस है वो इनका राजा है, राइट। मतलब कैक्टस के अंदर से भी ये सबसे बड़ा मतलब जाति का, मतलब वो उनके इसमें सबसे बड़ा कैक्टस जो है वो सगवारो कैक्टस है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। म्हणजे कॅक्टस राक्षस तो त्याच्या वाढ इतकी मंद असते की 50 वर्षात तो फक्त 3 फूट वाढतो आणि 200 वर्ष जागतो। तो कितना मस्त बताया, देखो दोस्तों क्या बता रहे वो कि मतलब ये जो 50 फुट का जो कैसे होता है कि बढ़ते रहता है और वो मंद अस्ते है, मतलब एकदम स्लो स्लो इस तरीके से वो बढ़ता रहता है। और वो 3 फुट हर साल जो है वर्षा तो 3 फुट बढ़ता ही बढ़ता है। एक वर्ष 50 वर्ष, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है ना। हाँ, त्याची वाढ इतकी मंद असते की 50 वर्षात तो फक्त 3 फुट वाढतो, के मतलब 50 साल के अंदर वो सिर्फ 3 फुट इतना बड़ा होता है। और वो कितना जीता है, 200 साल तक के जीता है, राइट। इसके अंदर तो हमारी जो है 3 पीढ़ियाँ तो आराम से हो जाएगी। कोई अगर 70 भी अगर जीता है, हमारी लाइफ में 70 से ज़्यादा भी कोई नहीं जी पाएगा, राइट। 60 तो बहुत हो गया, 60 और मैक्स टू मैक्स 70, तो 6 3 18, मतलब 3 पीढ़ी ख़त्म। तो वैसे ही कैक्टस का भी समझ लो उतना ही है, राइट। आगे देखते हैं। म्हणजे आज उभे असलेले काही सगवारो कॅक्टस दूसरे बाजीराव पेशवे यांच्या काळापासून आहेत। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो 200 वर्ष जो मतलब लाइक ये जो सगवारो कैक्टस जो है वो हम अगर अभी कहीं पे भी अगर घूमने के लिए जाएंगे और या फिर कोई डेजर्ट में अगर हम देखेंगे तो वो 200 साल पुराने, दैट्स मीन वो बाजीराव के जो सेकंड दूसरे बाजीराव पेशवा है उनके वक्त के ये सगवारो कैक्टस है, उन्होंने तभी लगाए थे, इसलिए आज हमें वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तसेच सगवारोची 50 वर्षात 3 फूट वाढ होते। या हिशोबाने एक माणूस त्याच्या संबंध आयुष्यात सगवारो कॅक्टस फार फार तर त्यांच्या कमरच्या थोडासा वरपर्यंत वाढलेले पाहिले। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग को कि मतलब 50 ईयर्स के अंदर अगर वो 3 फुट बढ़ते हैं तो एक इंसान जब अगर 50 साल जीता है तो अगर उस इंसान ने या फिर उस इंसान के मतलब लाइक फैमिली वालों ने जब ये पैदा हुआ था और तब उसके घर वाले लोग ने यानी सगवारो कैक्टस का पेड़ लगाया और ये अभी 50 साल का हो रहा है और 50 साल तक के उसने पानी दिया, सब कुछ किया, तो भी वो पेड़ जो है वो कितना होगा, उसके कमर के थोड़ा सा ऊपर के आसपास आएगा। ओके, सगवारो कॅक्टस हा असा राक्षस तर काही कॅक्टस तुमच्या हाताच्या अंगूठ्याच्या पेरिया इतके चिमुकले। ओके, तो मतलब ये सगवारो कैक्टस आप सभी को पता है कि मतलब कितने लंबे लंबे होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई कोई कैक्टस इतने छोटे हैं जैसे कि आपके जो अंगूठे होते हैं, जो थंब है, उतने ही होते हैं, उससे ज़्यादा उनकी हाइट जो है बढ़ती नहीं है। ओके, नाउ कॅक्टसचे झाडांनी अवर्षणाची प्रतिकार करण्याची निरनिराळी तंत्र पैदा केलेली आहेत। अभी जो कैक्टस है तो उसने जितनी भी मतलब लाइक दुष्काल जो मतलब सूखापन आने वाला है उसके लिए प्रतिकार मतलब स्टॉप करने का बंदोबस्त करके रखा है अलग अलग तरीके के तंत्र से। ओके, अलग अलग टेक्निक, तंत्र मतलब टेक्निक, ठीक है। तो वो अलग अलग बंदोबस्त करके बैठा है कि भले कितना भी मतलब डेजर्ट के अंदर सूखापन आए मगर मुझे ये जो दुष्काळ है उसको क्या करना है, रोकना है। त्याची सगळी अंगरचना पाणी साठवण्यासाठी असते म्हटले तरी चालतं। अगर हम ये बोलेंगे कि उसका स्ट्रक्चर जो है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए ही है तो ये हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ये जो है ये बात बिल्कुल सही है।
ओके. काही कॅक्टस चेंडूच्या आकारचे तर काही खांब्यासारखे आकारचे. तो कोई जो कैक्टस होते हैं वो कैसे, चेंडू, चेंडू मतलब बॉल, बॉल कैसा होता है जैसे सर्कल के शेप में होता है गोल गोल, तो वैसे कोई कोई कैक्टस जो है वो गोल गोल शेप में होते हैं, और तो कोई कोई कैक्टस खंबे की तरह लंबे सीधे सीधे होते हैं. ओके. आपल्या अंगाच्या कमीत कमी भाग कोरड्या हवेला उघडा पडू द्यायचे असा कॅक्टसची धडपड असते. तो कैक्टस की धड़पड़ मतलब कैक्टस क्या ट्राई करता है कि उसकी जितनी भी लाइक पार्ट्स है बॉडी के वो कैसा रहे, ओपन रहे. ओके. उगड़ा मतलब ओपन, और वो भाग मतलब अभी बताया उसकी जो बॉडी है उसका, वो जो बॉडी का अंग का जितना भी पार्ट्स है वो कैसा रखता है, ओपन रखता है. बहुतक वो किस लिए रखता है, देखो अभी आगे हमें बताया. बहुतक कैक्टस घड़ीदार अस्तात. अभी घड़ीदार का मतलब आप लोग को पता है, आप लोग कपड़ा घड़ी करते हैं तो घड़ीदार, तो दैट इज फोल्ड. आप क्या करते हो, फोल्ड करते हो, राइट. तो फोल्डिंग होते हैं, क्यों होते हैं, और वो ओपन क्यों होते हैं. तो ये जो दो चीज़ें उसके बारे में हम लोग को बताया. या दोन गोष्टी साधतात. एक अशी कि उसकी दो स्टोरी है. एक जो है, एक अशी घड्यांच्या आतला भाग कोरड्या गरम हवेपासून सुरक्षित राहतो. ठीक है, कि मतलब ये जो कैक्टस है उसका जो फोल्डिंग होना इसलिए है नेचर के थ्रू से, कुदरत के तरीके से, ताकि जो उसका जो निचला भाग जो रहता है वो जो है उसको वो सुरक्षित रहे, वो सूखा ना हो. समझ में आया. मतलब उसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है. जैसे कि एक पाइप, तो पाइप के निचला भाग जो रहता है वो कैसे, उसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है, राइट. अगर वो हॉरिजॉन्टली है तो, और कैक्टस भी हॉरिजॉन्टली जैसा ही बढ़ता है, राइट. ऐसा बाहर की तरफ, या तो फिर अगर सीधा भी बढ़ेगा उसके अंदर भी मतलब जो पाइप का जो निचला हिस्सा है वो खराब नहीं होगा जितनी भी धूप आए डेजर्ट में. या गाड्यांना दोन गोष्टी साधतात. तो उसके अंदर एक हमने पढ़ लिया. दूसरी अशी की या घड्यांच्या पन्हाळी सारखा उपयोग होतो. पन्हाळी आप सभी को पता होगा कि मतलब जेव्हा केव्हा पाऊस पडत तेव्हा पावसाच्या पाणी या पन्हाळी खालून वाहत जाऊन थेट मुळांना मिळते. अब आपको पन्हाड़ी तो पता होगा कि मतलब लाइक वो पन्हाड़ी की जैसा यूज़ होता है जब भी बारिश वगैरह होती है, तो उसके अंदर जैसा एक पाइप जो होता है उसके जैसा वो पानी जो है वो मतलब बहते बहते नीचे चले जाता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर. और जैसे कि आप लोग कोई बिल्डिंग का एग्जांपल ले लो, जैसे मतलब वॉचमैन ऊपर से मतलब मोटर चालू करता है तो सारे पाइप से जितने भी घर है उसके अंदर पानी जाने लगता है पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन की हेल्प से. तो इसका भी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है, पन्हाड़ी सार का, कि मतलब वो डाउन टूवर्ड स्लोप रहता है. ओके. जैसे कि स्लाइड्स होती है ना वैसे. ओके. तो जब भी बारिश होती है तो जितना भी पानी होता है वो अपने आप में समा लेता है, जो घड़ीदार होती है, जो जितना उसके बीच में जो गैप होता है. ओके. और वो डायरेक्टली रूट्स के अंदर जाने के लिए देता है. तभी भी जब डेजर्ट में सूखापन होता है तब उस वक्त वो पानी को यूज़ करता है. अभी क्या दिया है हम लोग को, झाडातले बरेचसे पाणी त्यांच्या पाने बाष्पीभवनाने गमावतात म्हणून कॅक्टसच्या झाडांचे पान ही गोष्ट वर्ज्य करून टाकली. वर्ज्य मतलब क्या है, मतलब पानी को पूरा निकाल देना. जैसे अभी यहाँ पे दिया ना, भस्मी भावना ने गंवतात मतलब इवेपरेशन, पूरा सूख जाना. जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि मतलब बारिश जब भी होती है फर्स्ट टाइम, जैसे जून के फर्स्ट वीक में पहली बार बारिश गिरती है तो हर जगह आप देखोगे कितना ज़्यादा बारिश हुए तो भी क्या हो जाता है, सारा पानी जो है वो सूख जाता है. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हीट होती है सारी जगह पे ज़मीन में, तो वो पानी को पूरा एक ही बार में पी लेती है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, पूरा सूखा कर देती है. और फिर अगर दूसरा दिन तीसरा दिन अगर बारिश होगी तो वहाँ पे पानी जमा हुआ दिखेगा. क्यों? क्योंकि पानी वो है इवेपोरेट हो जाता है. उसके बाद में पानी के अंदर इतनी ताकत रहती है कि वो अब पानी को ज़मीन के अंदर ले ले. तो कैक्टस उस वक्त क्या करता है, जैसे ही बारिश होती है तो उस वक्त वो पानी तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, राइट. अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आप लोग ने कभी ऑमलेट वगैरह बनाया होगा, राइट. या तो फिर आपकी कभी मम्मी ने
मतलब रोटी वगैरह बना रहे होंगे तो उसके बाद में जो हम तवे के ऊपर पानी डालते हैं तो कैसे फटाक से सूख जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें बताया गया है कि बारिश जब होती है तो भस्मी भावनाने गमवतात। समझ में आया क्यों, मतलब लाइक पूरा पानी कैसा है एक ही बार में सूख जाता है। मगर ये जो पानी जो है उसके वक्त के बाद में जब बसता है तो ये जो कैक्टस जो है अपने रोप के थ्रू वो ज़्यादातर ट्राई करते कि एकदम अंदर अंदर तक के पानी पहुंच जाए। ओके, देखो जैसे अभी आगे लिखा है, कॅक्टसच्या रोप लहान असते तेव्हा त्याला 2-4 छोटी छोटी पाने येत तेवढीच नंतर कॅक्टसच्या झाड बिना पानीचे राहते। अभी कैक्टस को तो आप लोगों को पता है कि एकदम कम पानी में रहता है, राइट, उसी के अंदर वो उगता है। तो यहाँ पे बताया कि जब वो छोटा रहता है उसकी जो रोपे उसकी जो सैम्पलिंग जो है सैपलिंग उसकी जब छोटी रहती है तभी ही उसको 2-4 ऐसे पत्ते आते हैं और उसको पानी लगते हैं और उसके बाद में वो बिना पानी के भी मतलब रह सकता है। ओके, कॅक्टसच्या झाडात रसदार गार असतो त्यावर प्राण्यांच्या धडी पाण्याच्या मोठाचा धोका, पण कॅक्टस झाडांनी याचाही बंदोबस्त केला आहे। अनेक कॅक्टसच्या झाडांच्या अंगावर धारदार बोचरे काटे पसरलेले असतात। काय विषाद आहे मग प्राण्यांची त्याला तोंड लावण्याची। अभी यहाँ पे पहले मीनिंग देखते हैं। गर का मतलब होता है जो पल्प होता है ना वो, और रसदार तो मतलब आपको पता है एकदम मीठे मीठे एकदम रसीले, जैसे कि आम होता है ना। आम के सीज़न में आम खाने को कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया है कि उसका जो रसदार गर होता है किसका, कैक्टस का। कैक्टस के अंदर जो पल्प होता है, राइट, आपने कभी ना कभी कलिंगड़ खाया होगा और वो मीठे मीठे आम खाए होंगे, तो उसका जो पल्प होता है रसीला, तो वैसा ही कैक्टस के अंदर होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्राणी जो है इनका धोखा होता है अटैक करने का, कि मतलब वो लोग जब बहुत ज़्यादा प्यासे होंगे तो वो लोग मतलब उसके ऊपर मतलब अटैक करेंगे और उसको पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पानी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकेंगे। तो वही बताया गया है कि मगर कैक्टस ने क्या किया है, इस चीज़ का भी बंदोबस्त किया है। उसने क्या कर लिया है, अपने आंग के ऊपर एकदम धारदार एकदम शार्प, ओके, बोचरे काटे मतलब एकदम शार्प, तो वो उसने अपने आंग पे लगा लिया ताकि कोई भी प्राणी हो वो कभी भी मतलब लाइक ये नहीं करेगा, इतना रिस्क नहीं लेगा उनको खाने की वो पल्प को। तो विषाद मतलब कोई मतलब लाइक रिस्क नहीं लेगा, उतनी ज़रूरत नहीं करेगा। ओके, आगे देखते हैं। कॅक्टस ही सारी धडपड मिळेल तेवढे पानी स्वतःमध्ये साठवून ठेवण्यात असते। अभी ये कैक्टस इतनी मेहनत क्यों करता है, क्यों, ताकि वो पानी को स्टोर कर सके। साठवण्यात मतलब स्टोर करना, और स्वतःमध्ये मतलब उसके खुद के अंदर। हे पानी त्यांना अर्थाच्या त्याच्या मुड्यामधून मिळते। समझ में, अभी ये जो पानी रहता है उसका वो कहाँ पे जाता है, उसके मुड़िया मतलब ऐसा जो गैप होता है ना उसके अंदर, जैसे ये पाइप टाइप में होता है तो उसके अंदर वो पानी जाता है। थोड्यात वेळात पुष्कळ पाणी शोषून घेता येईल अशी या मुळाची खास रचना असते। तो उसकी वो खास रचना क्या है कि वो पानी जितना ज़्यादा हो सके वो खींच लेता है। जब भी बारिश आती है और जो कुछ भी हो तो उसके टाइम पे वो पानी बहुत ज़्यादा खींच लेता है और तुरंत वो पानी कहाँ पे जाता है, रूट्स के अंदर, क्योंकि वो स्लोप टाइप में होते हैं। पाऊस पडतो तेव्हा सुद्धा उन्हाने बाजून निघालेली वाळवंटीच्या जमीन फारच थोडे पाणी शोषून घेऊ शकते। या अडचणीवरही कॅक्टसच्या झाडेने मात केली आहे। कॅक्टस आपली मुळे लांब लांब पसरवते आणि भावातल्या जास्त क्षेत्रात पानी शोषून घेते। अभी देखो जो मैंने तवे का एग्जाम्पल दिया था ना वो यहाँ पे ही दिया हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब भी मतलब बारिश होती है, राइट, तो वो टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फार से थोड़े पानी शोषून घेऊ शकतो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी लेने की पूरी कोशिश होती है।
और ये सारी जब अड़चनी जब कैक्टस जब झेलता है तो वो क्या कर लेता है, अपना जो झाड़ जो उसकी जो ब्रांचेस है, ठीक है, तो वो मतलब वो पूरा ज़्यादा फैला देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी कलेक्ट कर सके। अभी यहाँ पे क्या दिया है, कॅक्टस आपली मुळे लांब लांब पसरते आणि भावताल्याच्या जास्ती जास्त क्षेत्रातील पानी शोषून घेतो। हर जगह से ज़्यादा पानी बटोरता है, ठीक है, जितना ज़्यादा उसको पानी मिल सके उतना पानी। सगवारो कॅक्टस मुळ्या या मुळ्या फूटपर्यंत लांब असतात। अभी वो कितना, ज़मीन के अंदर 50 फुट, मतलब लाइक 50 फुट, मतलब कितना नीचे है वो, मतलब उसके रूट्स वगैरह जो है वो होते हैं, राइट। और यहाँ पे बताया गया है कि मतलब वो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था 50 फुट वो ऊपर होते हैं और वो 3 फीट मतलब हर 50 साल के अंदर ऐसा बढ़ते हैं, तो वो 50 फुट भी नीचे होते हैं, तब जाके वो मतलब ज़मीन पे जो है वो अच्छे से खड़े हो पाते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग कोई बैम्बू वगैरह जब हम लोग लाइक गाड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा नीचे से ज़्यादा गड्ढा करते हैं ताकि उसका जो है बेस जो है वो कड़क होना चाहिए, तो तभी जाके ये जो देखो 50 फुट मतलब आप बहुत ही बड़ा होता है, आप सबको पता है, तो इसलिए जो इसकी जो रूट्स जो होते हैं वो इतना नीचे होते हैं, इस वजह से वो टिक पाता है, ओके। और वो पानी उतना जमा कर पाता है ताकि जब डेजर्ट के अंदर जब बारिश नहीं होती है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो उस वक्त जो है वो पानी को वो यूज़ कर सके, ओके। आगे बढ़ते हैं। कॅक्टस हे अमेरिका खंडातील झाड़ आहे। अब ये कैक्टस जो का है अमेरिका से है, ठीक है, स्पेशली मतलब वहीं से है वो, अमेरिका के खंडातील मतलब कॉन्टिनेंट, आप सभी को पता है 7 कॉन्टिनेंट है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये कैक्टस जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट से है, अमेरिका, ओके। झाडासंबंधी आपल्याला ज्या कल्पना असतात त्यांच्या कॅक्टस संपूर्ण अभाव असतो। झाड म्हटले म्हणजे बुंदाच्या वार, चौफेर फांद्या, फांद्याने डहाळ्या, डहाळ्यांने पाने असे झाडांचे डोरेदार रूप आपल्याला दृष्टि समोर असते, राइट। अभी हमने कभी भी लाइक बगीचा या फिर झाड़ किसी के बारे में भी सोचा तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हर जगह हरा भरा फूल और मतलब लाइक बड़े बड़े ब्रांचेस, स्टेम, है ना, रूट्स भी उसके अंदर नीचे होगी एकदम, तो ये सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में आती है कि उसकी बड़ी बड़ी मतलब टहनियाँ होगी, चारों ओर फैली होगी, उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगे होंगे और फ्रूट्स लगे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आती है। मगर ये जो कैक्टस जो है उसके बारे में अगर ख्याल रखेंगे तो अभी कभी हम लोग को ऐसा दिमाग में आता है कि मतलब कोई झाड़ ने इतना कष्ट उठाया रहेगा, नहीं। तो देखो आगे क्या दिया हुआ है, ओके। कैक्टस ऐसे काही नहीं, तो कैक्टस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतना ज़्यादा हरा भरा नहीं होता है वो, हर जगह उसके अंदर कांटे कांटे होते हैं, ओके। और फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और फल भी होते, मतलब फ्लावर वगैरह भी होते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में मालूम पड़ेगा हमें। कैक्टस म्हणजे वरच्या बाजूला निमुळता हात गेलेला एक सरळ सोट खांब। तो ये जो कैक्टस जो है ये मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट ऊपर जाके मतलब कैसा एकदम छोटा हो गया, ऐसा नैरो हो गया, जैसे कि बैम्बू का होता है ना ट्री, वैसा। कॅक्टसला फांद्या असतात, तो कॅक्टस को भी फांद्या मतलब ब्रांचेस जो है वो सब होते, पण त्यासुद्धा या सरळ सोट खांब्यासारखा, और वो भी कैसे होते हैं, खांब्यासारखे, जैसे ही मतलब वो ब्रांच थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और वो स्ट्रेट ऊपर चले जाते हैं। आपने अभी ये देखो फोटो वगैरह जो है उसके अंदर दिया होगा, राइट। ये देखो यहाँ पे कॉर्नर में है ना, ये निकला है और डायरेक्टली ये पहला वाला नहीं, उसके पीछे वाला, ओके। सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या देखा, ये कैक्टस के जो फांदे जो है उसको वो भी होते हैं, ओके, मगर वो क्या होते हैं सगवारो कैक्टस के, वो भी ऊपर जाते हैं। सगवारो कैक्टस हाथ, सगवारो कैक्टस हाथ यहाँ पे है, हात वर करून उभ्या राहिलेल्या एखाद्या मोठ्या बाहुल्यासारखी दिसतो। अभी सगवारो कैक्टस आपको पता है 50 फुट से
इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वो उसको क्या कंपेयर किससे किया है, बाहुल्या सर के। बाहुल्या सर का मतलब डॉल। वो भी मतलब ऐसा हाथ ऊपर करके खड़ा रहता है, जैसे आप लोग को पनिशमेंट देते हैं ना, हैंड्स अप करके खड़े रहो अगर कभी लेट वगैरह है तो वो भी मतलब एक डॉल के जैसा मतलब ऊपर हाथ करके खड़ा रहता है। कैक्टस सुमारे 1000 जातियां है। तो टोटल कितने जाति है उसके, कितने टाइप के कैक्टस है, 1000। जैसे कि आम के अंदर देखो हापूस, लंगड़ा, ये वो कितने फलाना डिमका कितने टाइप के। तो वैसे ही यहाँ पे कैक्टस जो है उसके कितने टाइप है, टोटल 1000। बाप रे बाप. त्यातील अनेकांचे आकार मोठे चित्र विचित्र आहेत. चित्र विचित्र मतलब एकदम अलग अलग है. ठीक है, उसकी जो कैक्टस है 1000 जो है वो सब सेम सेम नहीं है, सब अलग अलग है ना. जैसे अपने आप लोग ने जो है आम के अंदर, ये सब के अंदर अलग अलग जो हापूस है वो कुछ अलग शेप का होता है, राइट. लंगड़ा है वो अलग शेप का होता है, और दूसरा कोई आम है वो अलग शेप का होता है ना, बादाम आम. तो ऐसे बहुत सारे. तो वैसे ही मतलब कैक्टस के अंदर भी बहुत अलग अलग शेप के और अलग अलग टाइप में ऐसे होते हैं. एका कॅक्टसच्या नाव आहे सायाळ कॅक्टस. तो एक कैक्टस का नाम है सायाळ. कारण अभी उसका रीज़न दिया गया है कि उसको सायाळ क्यों बोला जाता है. ओके, तो कारण तो कुंपण्याच्या आश्रयाने राहणारा सायाळासारखे दिसतो. दूसरा कॅक्टस ऑस्वल दिसतो म्हणून ऑस्वल कॅक्टस असे म्हणतात. अभी ये जो कैक्टस है सायाड़ कैक्टस, उसको सायाड़ क्यों बोला गया है, क्योंकि कुंपरण्याचा मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि विलेज में आपने देखा होगा फेंसिंग के लिए, है ना, कॉर्नर पे एकदम कॉर्नर पे एकदम कैसा एकदम कांटे वाला जो झाड़ लगाते हैं वो, तो वो फेंसिंग के लिए यूज़ होता है, सायाड़ के लिए यूज़ होता है. पूरा सराउंडिंग के अंदर वो एकदम सर्कल पे एकदम एंडिंग पे लगाए जाते हैं, ताकि कोई भी बाहर के लोग जो है वो आके खेत के अंदर खेत खलियान को जो हरे भरे उसको ख़राब ना करे, और या फिर कोई भी एनिमल आके मतलब खाए नहीं, अटैक नहीं करे. इसके लिए उसको सायाड़ कैक्टस ऐसे बोला जाता है. और एक कैक्टस जो है वो ऑस्वल आप लोग ने कार्टून देखा होगा, राइट, कार्टून नेटवर्क पे आता है. तो वो कैसा होता है, एकदम मोटा और एकदम बड़ा बड़ा. तो इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, ऑस्वल कैक्टस ऐसा बोला जाता है. ठीक है, वो क्योंकि ऑस्वल के जैसा वो टेडी बियर जैसा दिखता है, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है. एक कॅक्टस थेट पिंपसारखे दिसतो म्हणून त्याला पिंप कॅक्टस असे म्हणतात. ठीक है, एक कैक्टस कैसा दिखता है, पिंप सारखे मतलब ड्रम. ठीक है, वो जो ब्लू ड्रम हम लोग पानी डाल के रखते हैं ना, तो उस तरीका दिखता है, इसके लिए उसको हम लोग पिंप कैक्टस ऐसे बोलते हैं. ओके, अभी हम लोग को क्या दिया है, सांबराच्या शिंगासारखे दिसणारा कॅक्टस सांबर शिंग कॅक्टस असे म्हणतात. तो सांबर शिंग तो आप लोग को पता है कि जो मतलब बैल के जो 2 सिंग होते हैं ना, तो वैसे ही मतलब ऐसा 12 सिंग का ऐसा है, तो वो जो है उसके जैसा दिखता है. इसके लिए वो कैक्टस को क्या बोलते हैं, सांबर सिंग. ओके, आप लोग ने देखा होगा ना, जैसे कि हिरन वगैरह के इसके अंदर ऐसा एक जाति का एक मतलब जानवर है जिसके 12-12 सिंग होते हैं, है ना. तो इसलिए उसको बोला गया है सांबर सिंग कैक्टस. एक के ऊपर एक उसके सिंग कंटिन्यू ऐसे रहते हैं, 12 सिंग, है ना. तो अभी देखो आगे क्या दिया है. कॅक्टस सर्वसाधारणपणे पाने येत नसली तरी काही कॅक्टस सुंदर फुले व रसदार फळ येतात. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बताया है कि कोई मतलब ऐसे कैक्टस है जिसके अंदर फूल जो है ये सब भी आते हैं, राइट, और रसदार फल जो है वो भी आते हैं, और इन लोग के ऊपर पत्ते तो होते ही नहीं है ना. यहाँ पे क्या दिया है, कॅक्टसला सर्वसाधारण पाने येत नसली तरी, अगर उसके ऊपर पत्ते नहीं आते तो क्या हुआ, मगर उसके ऊपर फूल और फल तो आते हैं जो स्पेशल जो ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करते हैं, राइट. सगवारो कॅक्टस शेंड्यावर येणारी फुले पुष्कळशी फुलासारखी गेंदेदार असतात. अभी जो गेंदा फूल आपने देखा है, तो उसी की तरह ये जो सगवारो कैक्टस है उसके शेंड्यावर मतलब एकदम टॉप पर, वहाँ पर उसके ऊपर क्या आते हैं, फूल आते हैं जो गेंदे की तरह होते हैं.
ही फुले फुलली की थोडी काळ का होईन बिचाऱ्या ओसाळ वाड्यावंट्याचे सौंदर्याचे स्पर्श होता. ठीक है, क्या मतलब लाइक कुछ वक्त के लिए वो डेजर्ट को सुनहरापन ऐसा मतलब एहसास दिला के चाहते हैं. अमेरिकेतील रेड इंडियन लोक पूर्वीच्या काळी सगवारो कॅक्टस अनेक प्रकारे उपयोग करून घेत असतात. अमेरिकन जो रेड इंडियन है पीपल्स, आपने सुना होगा, जो अमेरिका में रेड इंडियन पीपल होते हैं वो सगवारो कैक्टस का अनेक बहुत सारे उपाय करते हैं. ठीक है, उसके अंदर से कुछ यहाँ पे बताया है. अवर्षभनाच्या काळात कॅक्टसच्या चेचून ते त्याचे पाणी काढत आणि तहान संपवण्यासाठी व हे पाणी पीत. सगवारो कॅक्टस फळे येतात त्यामध्ये गर कलिंगडच्या घरासारखे असतो. रेड इंडियन लोग ही फळे चवीन खात असतं. अभी सबसे पहले क्या है, रेड इंडियन जो पीपल्स है वो क्या करते हैं, अवर्षपन मतलब जब ड्रॉट होता है, ओके, तो उस वक्त जब सूखापन होता है तो उस वक्त वो क्या करते हैं, उसको पूरा क्रश करते हैं. किसको, कैक्टस का जो पल्प रहता है, राइट, उसका जो घर रहता है उसको पूरा क्रश करते हैं और पानी की जो प्यास है वो लोग बुझा देते हैं. ठीक है, तहान संभवण्यासाठी मतलब उनकी प्यास बुझाने के लिए वो लोग उसका जो पल्प है उसको क्रश करके पूरा पी जाते हैं. ओके, और ये क्या बताया है, उसका जो घर जो होता है, उसका जो पल्प जो रहता है, घर मतलब पल्प, जो मैंने आप लोग को बताया, जो रसीले आम के अंदर पल्प होता है और कलिंगड़ के अंदर होता है, तो उसी के जैसा कलिंगड़ की तरह इसका घर होता है, जो रेड इंडियन एकदम शौक से खाते हैं. फळाच्या घरात साखर घालून तो मोरावळ्यासारखा टिकवता येतो. रेड इंडियन लोकांचे हेही एक खाद्य असतं. तो अभी यहाँ पे क्या बताया है कि ये लोग जो है उसका जो घर जो रहता है उसके अंदर शक्कर डालते हैं. शक्कर डालने के बाद में उसका मोरावळ्या मतलब मुरब्बा, राइट, अचार आप लोग ने सुना होगा, जैसे खाने के साथ में खाते हैं. तो रेड इंडियन पीपल जो है वो क्या करते हैं, उसके अंदर शक्कर डाल के उसको मुरब्बा बना के खाने के साथ में थोड़ा थोड़ा ऐसा खाते हैं. समझ में आया इतना. अभी आगे क्या दिया हुआ है हम लोग को, देखो ये क्या दिया है, रेड इंडियन लोकांचे हे ही एक खाद्य असतं. तो उनका एक खाने के अंदर ये यूज़ करते हैं वो हर वक्त. वर पिंप कॅक्टसचा उल्लेख केला आहे, त्याचा उपयोग वाळवंटीचा प्रवास करणारे लोग तहान भागवण्यासाठी करत असतात. तो अभी ये जो पिंप कैक्टस जो हमने देखा ऊपर, जो ड्रम की तरह होता है, तो वो कौन यूज़ करता है, जो ट्रैवलिंग पीपल्स जो होते हैं डेजर्ट के अंदर, वो लोग उसको यूज़ करते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए. अभी आगे देखो क्या दिया हुआ है, वो लोग कैसे यूज़ करते हैं. तो मात्र त्याचे पाणी काढते फार जिकरीचे कामे, सॉरी हां यही है, जिकरीचे काम आहे. या कॅक्टसला फार काटे असतात. ते आधी तोडून काढावे लागतात. नंतर कॅक्टसच्या घट्ट साल सोलून त्याच्या गर काढण्याची आणि तो वेचून त्याचे पाणी काढायची. पाणी मिळणार ते अर्धा किंवा पाव वाटी आणि त्यांची चवसुद्ध अतिशय तुरट. तो अभी क्या बताया इसके अंदर, जो प्रवासी होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो लोग मतलब पिंप कैक्टस को पीने के लिए यूज़ करते हैं. तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कांटा जो है वो तोड़ते हैं. फिर कांटा तोड़ने के बाद में कैक्टस का उसका जो जाड़ा ऐसा मतलब लेयर होता है, जो छिलका होता है उसका, वो निकालते हैं. और उसके बाद में जो गर जो रहता है उसको वो लोग मतलब गर मतलब जो पल्प जो रहता है उसको क्या करते, पूरा निचोड़ते हैं. और निचोड़ने के बाद में जो पानी जो मिलता है उससे, वो भी कितना होता है, अर्धा किंवा पाव वाटी, मतलब 1 रुपये के अंदर 8 आना या तो 25 पैसा, मतलब उतना एक वाटी जो होती है वो आधी या तो आधी से कम. जो कटोरी होती है ना, वाटी मतलब कटोरी, तो जो कटोरी होती है वो आधी या तो आधी से कम, उतना पानी उसके अंदर निकलता है इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में. मगर जब प्यासा होता है इंसान तो उतना पानी भी बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए.
कम से कम प्यास तो बुझती है। तो यहाँ पे बताया कि उसका चव शुद्ध मतलब उसका टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है? तुरट। तुरट मतलब ना ही मीठा होता है ना ही खट्टा होता है। आंवला, आंवला खाया है ना आप लोग ने, वैसा टेस्ट उसका होता है। तहानने व्याकुळ झालेले प्रवासी अगदी निरुपाय झाला तरच हा खट्टा टोप करी। तो अभी खट्टा टोप मतलब इतनी मेहनत वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई और उपाय नहीं होता है, कोई और ऑप्शन नहीं होता है। अदरवाइज पानी रहता था तो वो लोग इतना सारा मेहनत क्यों करते थे? तो यहाँ पे वही बताया है कि इतना ज़्यादा मेहनत वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्यास जो है वो बुझ जाए। ओके, वो लोग पानी लेके तो निकलते हैं, बट जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो ये करना पड़ता है। अभी देखो क्या दिया है, सायाड़ खत्म होने आ गया। सायड कॅक्टसचे फळे मात्र स्ट्रॉबेरी सारखे चवीला मधुर असतात। अभी जो सायड कैक्टस जो हमने ऊपर पढ़ा था तो उसके अंदर क्या है, स्ट्रॉबेरी के जैसे जो है फड़ है। फड़े मतलब फ्रूट्स जो है आते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जिसने खाया होगा तो सेम उसी की तरह टेस्ट जो होता है सायाड कैक्टस के फ्रूट में होता है, ठीक है। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करोगे सायाड कैक्टस, पिंप कैक्टस, ऑसवाल कैक्टस, तो आपको सारी चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। ओके। वाळवंटी प्रदेशात बहुतेक झाडांना काटे असतात, त्याला खास कारण आहे। अभी आप लोग हम लोग कब से पढ़ रहे हैं वाळवंटी वाळवंटी वाळवंटी, है ना। डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट, और हर जगह जो झाड़ है वो कैक्टस के अंदर क्या है, काटे हैं काटे हैं काटे। तो उसके कारण है एक मेन कि क्यों उसके ऊपर काटे होते हैं। आलेला प्रदेशाने ओल्या दिया हुआ है, ओलेला प्रदेशातही काटेरी झाडे जानवरांनी ओरबडून खाऊन टाकली तरी पाण्याची पंचायत नसल्यानं ती पुन्हा लवकर उगवून येतात। अभी ओल्या, ओल्या मतलब जहाँ पे मतलब बारिश आती है, जहाँ पे मतलब डेजर्ट नहीं होता है, डेजर्ट एरिया नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओल्या प्रदेशात ही। समझ में आया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे झाड़ होते हैं, वहाँ पे मतलब जो कांटे वाले झाड़ नहीं होते, वहाँ पे ऐसे ही झाड़ होते हैं, और वहाँ पे जानवर खा पी के एकदम मस्त रहते हैं। और वहाँ पे अगर झाड़ खा के अगर ख़त्म भी किया तो जो नीचे जो सीड्स होती है वहाँ पे कभी ना कभी बारिश जो होती है और ज़मीन के अंदर भी भरपूर पानी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, झाड़ जो है वापस से उग जाता है। मगर वाळवंटी का क्या, डेजर्ट का क्या? अगर डेजर्ट के अंदर ये सारी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर साल जो है बारिश नहीं होती है, तो उस वजह से वहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए जो है वहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ झाड़ होते हैं उसके ऊपर कांटे होते हैं, और वो सिर्फ कैक्टस होता है। समझ में आया? तो जो कैक्टस के ऊपर, जो झाड़ के ऊपर जो कांटे होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। देखो अभी आगे के लाइन में वही दिया है, वाळवंटी प्रदेशात ही ये शक्य नहीं। वाळवंटी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे मतलब लाइक रोज़ पानी हो और हर साल बारिश हो, और जो झाड़ है अगर एनिमल खा भी लेंगे तो वापस से उग जाए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ के एनिमल ने खा लिया तो पानी तो वहाँ पे हर साल आने वाला नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होगी, तो वहाँ पे जो झाड़ है वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। पाण्याची दुर्भिक्षामुळे झाड़ एकदा गेले के गेले, तो पानी की कमी से झाड़ एक बार गया तो गया, है ना। पानी अगर नहीं डाला आप लोग ने, झाड़ अगर सूख गया तो वापस से आने वाला क्या? अगर पूरा सूख के पूरा मर गया है, एकदम मुरझा गया है, अगर तुम कितना भी पानी डालो फिर वो नहीं आएगा। ओके। तो यासाठी या प्रदेशातील झाडांनी काट्याची शस्त्रे परजून स्वसंरक्षणासाठी खबरदारी घेतलेली आहे। स्वसंरक्षणासाठी मतलब खुद की रक्षा करने के लिए उन्होंने शस्त्र पहने। उन्होंने क्या किया? शस्त्र मतलब विपिन। ये जो कांटे हैं वो उनके क्या है? विपिन। जैसे कि कोई भी आएगा खाने के लिए तो सबसे पहले उनको किसका सामना करना पड़ेगा? कांटे का। तो ये था दोस्तों कैक्टस के बारे में, जहाँ पे हमने इतना सारी चीज़ें पढ़ा है। ओके। सो अब आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, आपके कमेंट को प्लेस कीजिए, तो मैं आप लोग को वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताऊँगा। और आप अगर नहीं समझ में आया तो कम से कम ये वीडियो को 2 बार देखिए,
ठीक है, तो आप लोग को समझ में तो आ जाएगा। मैंने जितना डीप हो सके मैंने उतना डीप में आपको ये हर चीज़ें समझाई है। ओके, सो आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ में ये शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इससे फ़ायदा उठाए और अपना अपना सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करे बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।